हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी ऑफ 1.0। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी आईटी के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं निफ्टी आईटी को कवर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आईटीवीज़ का, जो कि निप्पॉन इंडिया का है। ये सबसे बेहतरीन ईटीएफ है दोस्तों आईटीवीज़, जो कि निफ्टी आईटी को कवर करता है ड्यू टू हाई वॉल्यूम और काफ़ी अधिक वॉल्यूम के साथ ट्रेड होने के कारण ये हमारा सबसे पसंदीदा ईटीएफ है। तो हमारा पेड और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जो कि ईटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है। आप ईटीएफ पर स्विंग करना चाहते हो, शॉर्ट स्विंग करना चाहते हो और मिलकर हमारे साथ प्रॉफिट बनाना चाहते हो और अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटी-सी फीस है, इसको आप देकर हमारे साथ जुड़कर भविष्य की तैयारी आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। तो एक व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। उस पे आप क्वेरी करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज्वाइनिंग में कोई फी नहीं देनी है आपको। इसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ लर्निंग लेकर मार्केट में आगे चल सकते हो और ईटीएफ ट्रेडिंग को सीख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी कंपनियाँ कवर होती हैं। तो एक बार एक छोटा-सा रिव्यू है दोस्तों। देखिए आप, यहाँ पे इन्फोसिस कवर होता है, सबसे ज़्यादा अधिक वेटेज दी गई है इन्फोसिस को। देन टीसीएस को दी गई है 21.93, एचसीएल टेक को दी गई है 11.36, टेक महिंद्रा को दी गई है 9.78, विप्रो है, परसिस्टेंट है, कॉफोर्ज है, एलटीआईएम है, मैफेसिस है और ओएफएसएस है, ओरेकल, फिनसर्व। तो ये कंपनियाँ हैं दोस्तों जो कि इसमें कवर होती है। और बात करें कि अभी के डेट में कौन सी स्ट्रैटेजी से हम चलें, जिससे कि आईटीवीज़ पे हमारा फुल फोकस हो। तो अभी जैसा कि दोस्तों आपने रिसेंट में देखा होगा आईटीवीज़ में, या फिर कह लो आईटी इंडस्ट्री में या आईटी इंडेक्स में काफ़ी तेज़ प्रॉफिट बुकिंग आई। इसमें बहुत सारे रीज़न्स ऐसे निकल के आ रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हो रही है, यूएस के साथ अपनी ट्रेड डील जो है वो फाइनल नहीं हो पाई। उस कारण से भी आईटी की कंपनियाँ नीचे आईं। सेकंड रीज़न क्या है कि जो भी रिज़ल्ट आया है क्वार्टर 1 का, वो क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट पिछले साल के क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट से पुअर आया है। तो ये भी सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि यहाँ पे कंपनियों की अर्निंग वैसी नहीं बढ़ती दिख रही है जैसी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स जो कंपनी के आ रहे हैं वो काफ़ी कम है और जिस तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी कम है। अभी यहाँ पे देखिए एक सेकंड न्यूज़ निकल के सामने आया है कि टीसीएस यहाँ पे 12,000 नौकरियों में छँटनी करने जा रही है। तो जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मार्केट के ऊपर पड़ेगा। और वो क्या कर रहे हैं, वो एआई ड्रिवन चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि वो जो छँटनी कर रहे हैं 1200 लोगों की, वो अपनी सर्विस को एआई से फुलफ़िल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों आईटी के सेक्टर में, जिस कारण से आईटी सेक्टर थोड़ा-सा धीमा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और निकल के आ रही है कि जिस तरह से डॉलर अभी पिटा हुआ है, दैट मीन्स कि डॉलर अपने अभी लोएस्ट रेट्स में चल रहा है, उस कारण से भी कंपनियों को वो प्रॉफ़िट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जितनी भी मैक्सिमम इंडियन कंपनीज़ हैं, वो फ़ॉरेन में ही अपना बिज़नेस करती हैं और फ़ॉरेन में उनकी इनकम डॉलर में होती है और डॉलर की वैल्यू अभी गिरी हुई है, जिस कारण से उनकी इनकम पे भी ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर डॉलर का वैल्यू एप्रिशिएट होता है, तो उनकी इनकम और उनकी अर्निंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे घबराने का बात बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को स्ट्रैटेजी चलने की बात है। आई थिंक मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी के आईटी में अच्छे से इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है, लेकिन अभी नीचे के जो लेवल्स आएँगे, उसमें किस स्ट्रैटेजी चलना है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे और उसके बाद मैं आपको एनएससी के वेबसाइट पे ले जाऊँगा, जहाँ पे आपको मैं दिखाऊँगा कि इन दिनों में जो ट्रेडिंग हुई है या फिर जो वॉल्यूम और वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, वो कैसा हुआ है? उसमें कुछ हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो वो उन सभी चीज़ों पे ज़िक्र करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रैटेजी किस स्ट्रैटेजी से चलें, ताकि आईटीवीज़ को हम नीचे तक कवर कर पाएँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आईटीवीज़ के चार्ट पे। तो चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों हम अभी आईटीवीज़ के चार्ट पे हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो पाएँ। तो यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ है, जो कि मैंने अभी तुरंत एनएससी के साइट पे चेक किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करेक्शन देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम फ्रेम आया था और ये टाइम फ्रेम था आपका, कह लो 16 अगस्त 2022। वहाँ पे देखिए इस पॉइंट से जो करेक्शन हुआ था, ये उसका रिसेंट हाई था। वहाँ तक यहाँ पे इसने 13.62% का करेक्शन किया था। ये वाली करेक्शन आई थी 15.91, दैट मीन्स कि 16% का करेक्शन है और ये आपको आया था, ये टाइम फ्रेम था आपका करीबन फरवरी 2023 में। उसके बाद देखिए ये वाला करेक्शन है 12 फरवरी 2024 को हुआ था। उस समय यहाँ पे 18% के अप्रॉक्स आईटी 20 करेक्ट हुआ था और अभी लास्ट का जो 2024 का जो साल था, वहाँ पे देखिए यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था वो करीबन 32% का हुआ था करेक्शन। सॉरी, अभी जो करेक्शन है वो 32% के आसपास का करेक्शन हुआ है और यहाँ से
बात करें जब रन अप आया है, तो रन अप जाके फिर यहाँ से एक करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी भी अगर कहें बात करें टॉप से, तो ये करीबन 22% आपको करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए करेक्शन ऑलरेडी पूरा है दोस्तों, और ये यहाँ जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव होता हुआ चला जाएगा। जितना अधिक नीचे आएगा, उसमें क्या होगी, आईटी की कंपनियाँ उतनी अंडर वैल्यूड हो जाएँगी। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाया है कि यहाँ पे जो करेक्शन हो रहे थे, वो 17%, 14%, 15% ऐसा हो रहा था, और यहाँ पे अभी भी कितना 22% का करेक्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 5 से 7% का करेक्शन और हो जाता है, दैट मीन्स कि एनफ है दोस्तों। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं इस एनालिसिस से, जो कि हमने चार्ट पे किया है। तो दोस्तों, जो भी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे चैनल पे, उनको मैं टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन करना ना भूलें, जो कि ट्रेडर ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके आप इसको फ्री में जॉइन कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर ईटीएफ की लर्निंग लेकर मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसे जॉइन ज़रूर करें। और यहाँ पे मैं ये बता रहा था आपको कि आईटीबीज़ में हम किस स्ट्रैटेजी चलते हैं। तो स्ट्रैटेजी हम हमारी जो भी होती है यहाँ पे, स्टडी क्या होती है, जैसे मान लो हमने कहीं पे भी आईटी इंडेक्स को खरीद लिया। अब वहाँ पे जो भी प्राइस चला था दोस्तों, मान लो यहाँ से ₹100 का प्राइस चला, तो वहाँ से अगर ये नीचे आता है 5%, तो हम क्या करते हैं दूसरे अकाउंट में, ये फर्स्ट अकाउंट में हमने लगाया, दूसरे अकाउंट पे हम क्या करते हैं, अगेन 5% का डाउन पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगेन वहाँ से अगर 5% नीचे आता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीसरे अकाउंट में हम फिर लगाते हैं। तो ये रूल अगर आप फॉलो नहीं करते दोस्तों, तो आप कभी भी मार्केट में ग्रीडी होके काम करोगे, ग्रीडी दैट मीन्स कि आप लालची हो जाते हो, तो क्या होता है कि आपके सभी पैसे एक ही पॉइंट्स पे फँस जाते हैं और वहाँ पे आप क्या होगे, स्टक हो जाओगे। तो मार्केट से आपको फिर रिटर्न मिलना भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, अपने आप को कंट्रोल करके अपने आपने जो अपना अपने लिए, या फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर रूल्स को फॉलो करते हो, तो मार्केट में आप स्टिल बने रहोगे। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में आपके पैसे लगे होने के कारण जब भी मार्केट हल्का भी बाउंस बैक करता है, या फिर बाउंस बैक करता ही है दोस्तों, तो उस समय क्या है कि फिर आपके पैसे कंटिन्यूअस इंटरवल पे आपके फ्री होते जाएँगे। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें और मार्केट में रिलैक्स होकर वेट करें अपने पोज़ीशंस के, अपने रेट्स के आने का, उसके बाद ही आप मार्केट में के साथ जाएँ। अदरवाइज़ रुक कर वेट करना सबसे बेहतरीन इलाज है मार्केट में, अदरवाइज़ आप कभी भी मार्केट में फँसे हुए महसूस करोगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इस चीज़ को आप। अभी मैक्सिमम लोगों के दोस्तों 1 से 2 लॉट लगे हुए होंगे, ठीक है? 1 से 2 लॉट लगे होंगे। मेरे भी यहाँ पे 3 लॉट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे जो एक पहला लॉट जो है, वो अभी फ्राइडे को माइनस हुआ था और वो थोड़ा मेरा बड़ा लॉट है। सेकंड लॉट की बात करूँ तो वो अभी करीबन 8% माइनस के आस-पास चल रहा है, तो मैं उसपे अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। एक और लॉट है, जो कि करीबन 6% के माइनस के आस-पास चल रहा है। तो जो ये वाला लॉट है, थर्ड लॉट, ये मेरा अभी काफ़ी छोटा लॉट है और मैं आपको बता दूँ कि ये एप्रॉक्स मेरा अभी 28 के आस-पास का ये लॉट है। तो मैं अगेन इसको 1 लाख के आस-पास कवर करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेरा किसी को भी कोई भी बाय और सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसे आप बाय सेल का रिकमेंडेशन मत समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर और अपने मस्तिष्क का यूज़ करके ही आप मार्केट में जाएँ। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि ये मेरा जो लॉट है, ये भी 28 के का है, तो इसको 1 लाख तक का मुझे करना है। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा आपको, देखिए यहाँ पे आपको टारगेट्स को तय करना है कि किन-किन रेट्स में मुझे काम करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अधिक चीज़ जो मायने करती है, वो है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। जैसे मैं खुद की बात करूँ, तो मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता होना चाहिए कि मैं कितने लॉट से क्या अमाउंट से जा सकता हूँ, ताकि मेरे पास इन फ्यूचर पैसे भी बचे हों और मैं मार्केट में बना भी रहूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 के का मेरा अभी लॉट है, 28 के का लॉट है और यहाँ पे मुझे अभी स्टिल आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या फ़ॉलो करूँगा, जब इस पॉइंट पे आएगा, ₹37.50 पे आएगा, तो मैं यहाँ पे धीरे से यहाँ पे 20 के का एक पेस्टिंग करूँगा उसी लॉट पे। और जैसे ही फिर ये अगेन आपको ₹36 के आस-पास आएगा, तो मैं यहाँ पे अगेन 20 के पेस्ट करूँगा। और जैसे फिर ये आपको आएगा ₹36.50 के आस-पास, तो अगेन मैं यहाँ पे 20 के पेस्ट करूँगा। तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पे 60 के पेस्ट हो जाएगा दोस्तों और 28 के पहले से लगा हुआ है। तो कितना हो गया? 88 के हो गया। और अगर यहाँ पे फिर अगर ये लेवल दिखाता है, करीबन आपको ये ₹34 के आस-पास का, तो फिर मैं यहाँ पे अगेन बाकी का अमाउंट पेस्ट करके, जो कि मेरा 12 के रजिस्टर आ गया है, और अपने फंड्स को मैं और अपने लॉट को मैं 1 लाख के आस-पास मैं कन्वर्ट कर लूँगा। तो इस स्टडी से मैं चलूँगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको ये प्लानिंग करना होगा कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं, उसी हिसाब से अपने फंड्स को डाइवर्सिफ़ाई करो और बाइफरकेट करो, तभी आप मार्केट में टिके रह सकते हो। तो आई थिंक ये स्टडी आपके लिए काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों का कमेंट नहीं आता दोस्तों, तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।